जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राधा व्लॉग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। भगवत गीता यह वह ज्ञान है जो अंधे मन को प्रकाश देता है, बेचैन दिल को शांति देता है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से मिला देता है। चलिए प्रारंभ करते हैं अध्याय 1 श्लोक 1 कृष्ण के अमृत ज्ञान के साथ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र के मुख से निकला यह श्लोक देखने में एक साधारण प्रश्न प्रतीत होता है, परंतु इसके भीतर संपूर्ण महाभारत की जड़ छिपी है। वह कहता है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र ये दोनों सेनाएं क्या कर रही है। सिर्फ एक प्रश्न, पर इस प्रश्न के प्रत्येक शब्द में भय, पक्षपात और अंदरूनी अंधकार छिपा हुआ है। जब धृतराष्ट्र मामकाः अर्थात मेरे पुत्र और पांडवाः अर्थात पांडव के पुत्र कहते हैं तो वह अपने ही परिवार को 2 भागों में बांट देता है। यही विभाजन पूरे विनाश की जड़ बन जाता है। मनुष्य तब टूटने लगता है जब उसकी दृष्टि मेरा और तेरा के भाव में बढ़ जाती है। धृतराष्ट्र के लिए उसके पुत्र ही अपने थे, बाकी सभी दूसरे। इसी भाव ने उसे केवल आँखों से ही नहीं सत्य से भी अंधा कर दिया है। इस श्लोक का सबसे गहरा अर्थ यही है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। कुरुक्षेत्र कोई दूर स्थित भूमि का नाम नहीं, हमारा स्वयं का मन है, और धर्म क्षेत्र हमारी अंतरात्मा का क्षेत्र है। हर सुबह जब हम उठते हैं एक नया युद्ध प्रारंभ होता है। एक और मन का अंधेरा और दूसरी ओर बुद्धि का प्रकाश। धृतराष्ट्र का प्रश्न उसके डर का प्रमाण है। वह पूछ रहा है, वे क्या कर रही है। यह प्रश्न उसकी घबराहट, आशंका और भ्रम को दर्शाता है। पूरी जिंदगी हम भी इसी तरह के प्रश्न में उलझे रहते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, मेरे खिलाफ तो नहीं, कौन मेरा साथ देगा। और इस भय में हम सत्य को देख नहीं पाते। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न हमें सिखाता है कि जब मन में पक्षपात होता है तब बुद्धि का द्वार बंद हो जाता है। उसने कभी यह नहीं पूछा सही क्या है, वह केवल यह जानना चाहता था मेरे लोग क्या कर रहे हैं। यही दृष्टिकोण उसे बांध देता है। वास्तविक जीवन में जब हम अपनी तरफदारी में सत्य को छिपा देते हैं तब हम अपना ही नुकसान करते हैं। इस श्लोक से एक और गहन शिक्षा मिलती है कि हर मनुष्य के जीवन में एक ना एक कुरुक्षेत्र चलता रहता है। किसी का कुरुक्षेत्र परिवार का तनाव होता है, किसी का गुस्सा, किसी का संघर्ष, किसी का करियर, किसी का स्वास्थ्य और किसी का जीवन से लगातार लड़ते रहने का बोझ। यह कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है और धर्म क्षेत्र हमें याद दिलाते हैं कि हर युद्ध सत्य, न्याय और धर्म के लिए लड़ा जाना चाहिए। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधा था, लेकिन उसका वास्तविक अंधापन उसकी दृष्टि का था। उसकी मोह माया इतनी गहरी थी कि उसने गलत को गलत माना ही नहीं। यह श्लोक हमें बताता है कि जब मनुष्य आसक्ति में बन जाता है तब वह अपने ही हाथों से अपना विनाश लिख देता है। आप स्वयं सोचिए, कितनी बार हम अपने प्रिय लोगों की गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। कितनी बार हम केवल
यह मेरा है, यह सोचकर सही को भी गलत ही श्रेणी में डाल देते हैं। कितनी बार हम निर्णय भावना से लेते हैं, बुद्धि से नहीं। यह आसक्ति है जो धृतराष्ट्र में थी, हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र को और कठिन बना देती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में विजय का पहला कदम है अपने मन को जीतना। जो मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत लेता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न इसी सत्य का प्रतिबिंब है। उसने अपने मन को ही कभी नहीं जीता, इसलिए युद्ध आरंभ होने से पहले ही वह हार चुका था। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, अर्थात परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। परंतु धृतराष्ट्र ने सत्य नहीं, अपनी आसक्ति को चुना और इसी का परिणाम था महाभारत। गीता का प्रथम श्लोक ही हमें यह सिखाता है कि हमारी दृष्टि ही हमारे जीवन को आकार देती है। यदि दृष्टि स्पष्ट होगी तो मार्ग स्पष्ट होगा। यदि दृष्टि अंधकार में होगी तो शांति का मार्ग बंद हो जाएगा। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन का धृतराष्ट्र बन जाता है जब वह सत्य को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने लगता है, जब वह पक्षपात करता है, जब वह अंधकार को ही प्रकाश समझ लेता है। गीता हमें आह्वान करती है, अपने भीतर के धृतराष्ट्र को पहचानो, अपने अंधकार को स्वीकार करो और उससे बाहर निकलने का साहस धारण करो। जब दृष्टिकोण सुधरेगा तभी जीवन सुधर जाएगा। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, युद्ध भीतर का हो या बाहर का, उसे ज्ञान, विवेक और सत्य के साथ जीतना चाहिए। धृतराष्ट्र ने युद्ध से पहले ही हार मान ली थी, क्योंकि उसके भीतर आसक्ति, भय और पक्षपात घर कर चुके थे। इस श्लोक को जीवन में उतारने का अर्थ है हर दिन स्वयं को परखना, हर दिन अपने कुरुक्षेत्र में सतत खड़ा होना और हर दिन यह चुनना कि हम अपने मन को धृतराष्ट्र बनाएंगे या कृष्ण की दृष्टि से चलेंगे। जीवन का युद्ध दृष्टि से शुरू होता है और सत्य पर टिककर समाप्त हो जाता है। धृतराष्ट्र ने दृष्टि खो दी, इसलिए सब कुछ खो दिया। गीता का यह प्रथम श्लोक हमें यही समझाता है, सत्य से दूर रहना, अंधकार में चलना ही और अंधकार का अंत सदैव दुखी होता है। राधे राधे।